जब 4 से 8 अखाड़ों का विस्तार हुआ है, 8 से 10 अखाड़ों का विस्तार हुआ है, 10 से 13 अखाड़ों का विस्तार हुआ है, फिर आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? वो गोविंद चाहेगा तो मैं शंकराचार्य के भी पद पे बैठूंगी। इतना नफरत है किन्नरों से तो दे दीजिए खाने में जहर। लोकसभा सीट का महात्याग कर दिया, जो बनारस का सबसे बड़ा सीट माना जाता है, हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। अगर मैं खड़ी हो जाती तो शायद मैं जीत जाती थी। 400 पार होके रहेगा, मगर तब होके रहेगा जब आप हमारे किन्नर समाज के बारे में सोचेंगे। और अगर 400 पार नहीं हुआ उसके बाद तो मैं आत्मदाह की बात मैंने की थी। तो क्या प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट एक बार किन्नर से बात नहीं कर सकते? आप गांधी परिवार में आपका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो मगर आपको टैग मिला है तो उसका लाज रखो, उसका मान रखो, उसका सम्मान रखो। अगर हिंदू भी सफ़र कर रहा है संभल में तो मुसलमान भी सफ़र कर रहा है वहाँ का। तकलीफ में तो वो भी है। मौलाना मौलवियों का ये काम और मासूम मुसलमान बच्चों का उपयोग करते हैं। अब क्या है ना, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोलूँ। समाज सेवा, सनातन, सियासत, सिनेमा, हर जगह इनकी मौजूदगी है। ये अर्धनारीश्वर धाम की प्रमुख हैं और दुनिया की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हैं। अब जगत गुरु भी हैं। ये पहली बार चर्चा में तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा वाराणसी से। हम बात कर रहे हैं हिमांगी सखी की। पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। अब अखाड़ों में दिक्कत, आप अखाड़ा बनाना चाहती हैं। अब इसमें समस्या क्या आ रही है? अखाड़ों को क्या, जो 13 अखाड़े हैं तो 14 क्यों नहीं हो सकते? भाई ये बात सही कहा आपने, होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ प्रकृति की मांग है, समय परिवर्तन चाहता है, तो परिवर्तन के ऊपर आगाज है, तो वो आगाज सुननी चाहिए सबको। जब मैं कहती हूँ कि शुरुआती दौर में आदि शंकराचार्य जी के समय की आप बात अगर करते हैं कि इतने ही अखाड़े गठन हुए थे, तो मैं कहती हूँ रॉन्ग। आदि शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों का गठन नहीं किया था। शुरुआत में 4 पीठ का गठन हुआ था। आज भी उसके 4 बाद पीठ ही। हाँ, आज भी 4 पीठ है। 13 अखाड़ों का गठन नहीं हुआ था। सबसे पहला 3 अखाड़े, 3 से 4 बने, 4 से 8 अखाड़ों का विस्तार आप ही लोगों ने, अखाड़ा परिषद के लोगों ने किया है, सरकार ने नहीं किया है, आप ही लोगों ने किया है। सरकार का तो दखल भी नहीं है, दखल भी उसमें। नहीं है। हाँ। तो जब 4 से 8 अखाड़ों का विस्तार हुआ है, 8 से 10 अखाड़ों का विस्तार हुआ है, 10 से 13 अखाड़ों का विस्तार हुआ है, फिर आप पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं कि और 14 और 15 अखाड़े अगर बन जाते हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? ऐसा क्या प्रॉब्लम, मैं कहती हूँ संत समाज को आता है कि वो अखाड़े क्यों नहीं होने देना चाहिए? यही मेरा सवाल है कि क्या प्रॉब्लम है। आप तो आपकी इसके लिए संघर्ष कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तो मैं यही मेरा सवाल है कि प्रॉब्लम क्या है? तो वही चीज़ तो मैं चाहती हूँ कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहती हूँ ये सवाल आप उन संतों से पूछें, उन धर्माधिकारियों से पूछें जो बहुत बड़े लोग हैं। मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। औकात आप लोगों की है ना। आप लोग अपने आप को कुंभ के, अखाड़ा परिषद के महामंत्री, अध्यक्ष, बहुत बड़े लोग हैं आप। तो मैं ये कहती हूँ, हम समाज को क्या दर्शा रहे हैं? जब 3 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 10 बने, 10 से 13 अखाड़े का विस्तार हुआ, तो फिर 1-2 अखाड़े का अगर विस्तार हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? समाज को आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें। आप जब सर्वे सर्वा हैं तो मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है तो वो शायद आप बताएं पॉडकास्ट के माध्यम से। आपको कोई दिक्कत दिखती हो कि ये दिक्कत है जिसकी वजह से ये अड़चने आ रही हैं? अब क्या है ना, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोलूं,
नहीं, जो मगर आप सहज हैं जितना बोलने में। देखिए, मैं एक दायरे की बात करती हूँ। मेरा एक दायरा है, मेरा एक मर्यादा है कि मैं बोलूं तो उससे पहले तोल मोल के सोच के बात बिल्कुल। करूं। संत समाज है, सनातन धर्म है, बिल्कुल। मैं दुनिया में, है ना, इन नहीं कुछ ऐसा गलत बात फैलाना चाहती हूँ, अच्छी बात भी नहीं है, जी। क्योंकि मैं भी सनातनी हूँ। बट मुझे समझें संत समाज, मैं कहती हूँ मेरी बातों पे विचार करे, गौर करे कि हम समाज में एकता कायम करना चाहते हैं। जब हमें समाज में मुख्यमंत्री मिले हैं ऐसे जो स्वयं सन्यासी हैं, है ना, योगी आदित्यनाथ, जब उन्होंने आप सबको कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाली बात, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अखाड़ा परिषद के कुछ बातों से ऐसा लगता है कि कहीं हम बट तो नहीं रहे हैं। हमें बँटना नहीं है, एक होना है। तो सबकी मन की व्यथा को आपको सुनना है। और अगर 14 और 15 अखाड़ा बनता है तो आप बनाइए, वो आप ही के हिसाब से चलेंगे। अखाड़ा परिषद के महामंत्री अध्यक्ष के हिसाब से ही वो अखाड़े चलेंगे, मगर आप उन्हें मौका तो दीजिए। आप विरोध मत कीजिए, हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे। कहीं इसके पीछे इसका मैसेज समाज में गलत पैदा हो रहा है। बिल्कुल। आपने कुंभ में जगह की मांग की तो आपने मेला अधिकारी के ऑफिस में मार पिटाई तक हुई। हाँ। वो मार पिटाई के वीडियोस पूरे समाज में फैले हुए हैं, पूरे समाज में फैले हुए हैं। जी। तो वो मार पिटाई पूरा समाज देख चुका है, न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियाँ देख चुकी है, और बड़ा अफसोस किया है लोगों ने। मैं समाज के और लोगों के बीच में आती जाती हूँ, लोगों में नाराज़गी है कि आप लोग इस तरह से लड़ते हैं एक जगह के लिए। एक संत हो के अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो न्यू जनरेशन्स के बच्चों ने ये बात मुझे कही है कि माताजी ये क्या हो रहा है संतों में। अब हमको शिक्षा देने वाले ही अगर खुद लड़ पड़ेंगे तो हमें आगे कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा फिर। मेरा यही सवाल है जैसे ज़मीन के लिए आपने कहा कि फसाद हुआ, विवाद हुआ, मारपीट हुई, तो क्या कुछ अखाड़ों को डर है कि कुछ बंटने का डर, कुछ हमारा चला जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ हमारे शायद अधिकार कम हो जाएंगे, मुझे कुछ लगता है ज़मीनें शायद चली जाएंगी? मुझे लगता है शायद यही है डर उनके अंदर, इसीलिए ही चाहते नहीं हैं कि 13 अखाड़ों से ज़्यादा विस्तार हो। मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ ना, 13 तो थे ही नहीं शुरू से। आदि बढ़ते शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़े नहीं बनाए, 13 अखाड़ों का विस्तार आप ही लोगों ने किया है। तो फिर आपको क्या दिक्कत है कि 14वां और 15वां अखाड़ा बने? क्या दिक्कत है? मैं तो बड़ी सरल हूँ। मैं ये कहती हूँ, मैं अध्यक्ष महोदय और महामंत्री अखाड़ा परिषद की, मैं आपकी चरणों की रज हूँ। मैं कहती हूँ मैं धूल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मगर आप तो सब कुछ है ना। तो आप समझिए बात को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जब पहले से किन्नर अखाड़ा है एक, तो ज़रूरत क्या है इसकी, क्योंकि आप उसी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत है? तो किन्नर अखाड़ा पहले से है, मैं मानती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ किन्नर अखाड़े की। और किन्नर अखाड़े के मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। उज्जैन सिंहस्थ से ये कुंभ का स्थापना, ये अखाड़े की स्थापना हुई किन्नरों के। आपने तभी भी विरोध किया था, किन्नर अखाड़े का जबरदस्त विरोध आपने किया था। आपने किन्नर अखाड़े को बैन भी किया था पेशवाई में, आपने किया था ना। जब वो आप में विलय नहीं थे तब आपने उनके साथ वही व्यवहार किया था और उन्हें 14वें अखाड़े के तौर पे मान्यता नहीं दी। तो उसके बाद आपने उनसे एक ही सवाल किया, विलयता की बात की कि आप हमारे साथ मिल के कार्य करिए। तो वो भी मिल के आज आपके साथ कार्य तो कर रहे हैं ना। तो मैं कहती हूँ आपने जो विलय तो कर लिया, मगर क्या उन किन्नर महामंडलेश्वरों को शिक्षित किया कि नहीं किया? उसका जवाब आप पॉडकास्ट के माध्यम से दें समाज को कि आपने क्या शिक्षा दी। सिर्फ भगवा पहना दिया, सिर्फ त्रिपुंड लगा दिया,
और वही जो पहले काम करते थे आशीर्वाद देने का, वो आज भी करवा रहे हैं। आज भी बराबरी का हक नहीं है अखाड़े में? आज भी नहीं है वो हक, बराबरी का आज भी नहीं है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ डिफरेंसेस है, मन में चल रहा है। समाज के सामने तो ठीक है, फिर भी मैं आलोचना नहीं करती हूँ संत समाज का, जैसा उनको अच्छा लगे, क्योंकि हम संतों से बड़े नहीं हैं। संतों ने फिर भी हमको एक्सेप्ट किया। एक किन्नर समाज कूड़ेदान का हिस्सा था, उनको कूड़ेदान से निकाल के और समाज में प्रतिष्ठित किया, नाम दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए। बट अगर वैष्णव किन्नर अखाड़ा बनता है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत क्या आती है उसमें, एक और किन्नरों का अखाड़ा बने। क्या पुरुषों का अलग अलग अखाड़ा नहीं है? 13 अखाड़े अलग अलग पुरुषों के पुरुषों की है ना, उसमें कहीं महिलाओं का अखाड़ा है? खाली महिला वाड़ा बना दिया है आपने, महिला वाड़ा बनाया है आपने, है कि नहीं? महिला वाड़ा बना दिया, एक किन्नर अखाड़े की जगह किन्नर वाड़ा बन गया वो। ठीक है, वाड़ा बनाने से क्या होता है? जब क्या महिलाओं ने अपना एक अखाड़ा बनाया है, संन्यास दीक्षा लेने के बाद, जगत गुरु की उपाधि लेने के बाद, अगर ये महिलाओं ने मिल के, सन्यासी महिलाओं ने मिल के एक अखाड़ा बनाया जिसका नाम परी अखाड़ा है, ठीक है ना, मैं कहती हूँ उन्होंने अगर बनाया तो उन्होंने क्या गलती की है? वो तो सनातन की ही बात करते हैं ना, वो भी तो सनातन के रक्षा की ही बात करती हैं ना। जो उनकी जगत गुरु हैं त्रिकाल भवंता जी, है ना, त्रिवेणी जी महाराज उनका भी नाम है, उन्होंने ये नाम मुझे भी दिया है कि जगत गुरु, किन्नर जगत गुरु हेमांगी सखी त्रिवेणी जी महाराज परी अखाड़ा नाम दिया है। और वो भी कार्य करती हैं सनातन को लेके, मैं भी कर रही हूँ, वो तो समाज जानता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आज के डेट में। तो सब जब सनातन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ मन में मैल नहीं लाना चाहिए। उन परी अखाड़ा को भी आपको मान्य करना चाहिए। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर आपको 14वां अखाड़ा से प्रॉब्लम है तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि 14वां अखाड़ा, बट आपको परी अखाड़ा के तौर पे मान्य करना चाहिए और उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए, जो कि रविंद्रपुरी जी ने कह दिया है ये बात। जितने भी छोटे मोटे अखाड़े, ये उनका बयान है, छोटे मोटे अखाड़े, उनको हम प्रमाणित 14वें अखाड़े के तौर पे नहीं देंगे, मगर वो आए अपने पद के साथ विलय होके कार्य कर सकते हैं हमारे साथ। तो जब आपने इतना कह दिया, बहुत अच्छी बात कही, मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच। बट फिर भी प्रकृति परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन का आगाज हो रहा है और होके रहेगा आगे भी प्रयागराज में। आप योगी जी के जो बयान दिया, योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे, आप उसका समर्थन करती आई हैं जी। इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि योगी जी महाराज, उन्होंने जो बटोगी तो कटोगी का शब्द कहा, उसे हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। समाज के कुछ लोग हैं उसे नेगेटिव में लेते हैं। मैं कहती हूँ हम अगर चीज़ को पॉजिटिव में लेंगे तो वो कभी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि बटोगे तो कटोगे। बटने का मतलब है कि भारतवर्ष एकजुट होके रहे, भारतवर्ष बटे नहीं। भारतवर्ष के लोग, बच्चे अगर बट जाएंगे तो उनका फ़ायदा बांग्लादेश जैसे लोग इस्तेमाल करेंगे, उनका फ़ायदा जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, उसका फ़ायदा जो है जिहादी उनका फ़ायदा उठाएंगे, है ना। तो उन कहने का तात्पर्य ये था कि पूरा भारतवर्ष एक होके रहे, बटे नहीं। बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू भारतीय बट चुके थे। अगर बांग्लादेश में आज हिंदुओं की एकता होती, भारतीयों की एकता होती जो वहाँ रह रहे हैं, तो आज बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर नहीं टूटे होते। हत्याएं हुई, मंदिर टूटे, हत्याएं। मैं कहती हूँ हिंदू तो हिंदू, वहाँ के जो लोकल बांग्लादेशी हैं ना, वो भी सफ़र कर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा। उनकी बहन बेटियों तक का भी शोषण हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, सिर्फ बांग्लादेशियों का भी स्वयं हो रहा है।
लेकिन इसको, इस बयान को तो इस देश में सियासत में लोगों ने हिंदू मुसलमान से जोड़ के देखा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो मतलब बातें हुई कि इससे दंगा होगा, ये खाई पैदा कर रहा है दो समुदायों के बीच में, ये बयान गलत जोड़ के बात देखा गया ना। क्योंकि जो लोग जोड़ते हैं ना वो तोड़ने का काम करते हैं। ये जो बातें जोड़ते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ जाड़ के एकदम खिचड़ी बना के, तो ये सब तोड़ने के लिए बातें होती है कि भाई ये एक नहीं होने चाहिए, ये एक हो गए तो हमारा क्या होगा, है ना। तो इसीलिए डर रहता है, और डर उसी को रहता है जो स्वयं चोर है, जो स्वयं तोड़ने की बातें करते हैं, वही ये सब बात करेंगे। संभल में जो कुछ हुआ अभी, मंदिर मेला, वहाँ के बारे में क्या कहेंगे आप? संभल के बारे में मैं बहुत अफसोस जताती हूँ, क्योंकि अगर हिंदू भी सफ़र कर रहा है संभल में तो मुसलमान भी सफ़र कर रहा है वहाँ का। अच्छा। तकलीफ़ में तो वो भी है। कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे तो संभल के मुसलमान भाई बहन परिवार उन्होंने कहा भी है ये बात चैनल के माध्यम से कि सर्वे होने देते, हमको क्या दिक्कत है, हम तो बाजू में मस्जिद के सामने रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर्वे से, मगर ये पता नहीं कहाँ से लोग आ गए जो पथरावबाजी और ये सब किया है गलत कार्य, तो इससे हमें तकलीफ़ हो रही है। हमारे यहाँ के कोई लोकल लोग ऐसा नहीं है, ये सब लोग लगता है बाहर से आए हैं और उन्होंने ये सब कार्य किया है यहाँ पे आके। और जो मंदिर को अतिक्रमण कर लिया गया, छुपा लिया गया, जो 400 साल पुराना मंदिर, 500 साल पुराना मंदिर मिला है, जी जी, वो किसने किया, वो क्यों किया? देखिए मंदिर हम कहते हैं आज के लोगों ने तो नहीं किया, मस्जिद आज के लोगों ने तो बनाया नहीं है, मस्जिद बनाने वाले जिन्होंने मंदिर तोड़ा उन्होंने मस्जिद बनाया। आगे जब उनकी पीढ़ियाँ आती गई एक से बढ़ दो, दो से तीसरी चौथी पीढ़ियाँ आती गई, अब उनको पता तो होगा मगर कहीं ना कहीं उन्होंने उसको छुपा दिया। यही मैं कह रहा हूँ, यही वो ये पीढ़ियों ने छुपाया। हाँ। आज की पीढ़ियों की बात नहीं करेंगे ना, वो पीढ़ियों ने छुपाया, उन्होंने किसी को बताया नहीं। अब आगे जो वहाँ के कहते हैं ना मठाधीश या फिर कहते हैं ना मौलाना मौलवी, अब वो उनके मालिक बन गए। अब वो सोचते हैं कि ये हमारे हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी, इसीलिए उन्होंने भी छुपा दिया। आज के मौलाना मौलवियों, समाज को नहीं कहूँगी, मुस्लिम समाज को, मौलाना मौलवियों का ये काम है जो ये सब चीज़ें छुपा देते हैं, उजागर नहीं होने देते हैं और समाज में ये बात फैला देते हैं और मासूम मुसलमान बच्चों का उपयोग करते हैं कि जिससे उनका जो रोज़ी रोटी का जरिया मस्जिद है वो हमारे हाथ से न चला जाए। आप स्वयं एक किन्नर हैं, और आप जब पॉलिटिक्स में आपने चुनाव जब लड़ा तो भी आपने कहा कि सरकार ने किन्नरों के लिए बहुत कुछ किया नहीं। जी जी, तो मैं करना चाहती हूँ। तो अब आप क्या चाहती हैं, आपका प्लान क्या है किन्नरों को लेकर के? क्योंकि किन्नर समाज ये बहुत सच्चाई है, उपेक्षित समाज है देश में। जी तो उसके लिए आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं आप, जिसके लिए आप राजनीति में जाना चाहती थी? देखिए मैंने कभी राजनीति में आने का सोचा नहीं था। मेरा एक ही कहना था, जब मैंने बनारस में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऑपोजिट में मैं जब खड़ी रही तो मुझे कोई इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं था। मैं हर बार ये देखती थी इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होता है, सारे नर नारियों को अधिकार मिल रहे हैं, लोकसभा में भी बैठते हैं नर नारी, तो विधानसभा में भी बैठ रहे नर नारी, तो राज्यसभा सांसद बन के भी बैठ रहे हैं नर नारी। तो हमारा किन्नर कहाँ है, मुझे कोई दिख नहीं रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ मगर है नहीं वहाँ पे बैठे, उनको कोई सीट आरक्षित नहीं है, तो वो सीट तो दें। हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि सीट के लिए हम पैसा दें और हमको सीट मिल जाए। हम तो सेवा करना चाहते हैं, हमको कोई सरकार पेमेंट दे उसका भी लालसा नहीं है, हमको बॉडीगार्ड दे उसका भी लालसा नहीं है, हमको कार दे उसका भी लालसा नहीं है, आवाज़ दे उसका भी लालसा नहीं है। हमको लालसा है तो हमारा एक किन्नर उस स्थान पे बैठे। मैं कहती हूँ आपको मुझसे अगर कोई तकलीफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैक ऑफ होती हूँ, मुझे मत दीजिए कुछ भी, मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे जितना मेरे ईश्वर ने, जितना मेरे बांके बिहारी जी ने दिया है, मैं उसमें खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, चित्त हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपनी जीवन बिताती हूँ। बट
मैं सुकून शांति का जीवन नहीं जीऊँगी। मैं मेरे समाज के लिए, मेरे किन्नर समाज की आवाज़ बनना चाहती हूँ और मेरे किन्नर समाज की आवाज़ में बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान तक पहुँची वो बात। और उसी इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, ये कहा था, जिसको किसी ने नहीं पूछा है उस ट्रांसजेंडर वर्ग को अब हम पूछेंगे, उन्हें ई श्रम में जोड़ेंगे और आगे के लिए कार्य करेंगे। तो वो पहली बार था जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख से कहा था ट्रांसजेंडर वर्ग की बात। मेरा सवाल यह है कि सियासत में जो नेता होते हैं बोलते बहुत कुछ हैं, जी, करते नहीं, करते नहीं। वही बात। तो जो बात सुनी, जो उन्होंने बोला, क्या उसका असर धरातल पर दिखा कुछ? अभी तक नहीं दिखा। तो क्या आपने तो फिर अभी जी, इसके लिए वापस एक आगाज होगा दिल्ली से। क्या करेंगे आप? दिल्ली एक बड़ा आगाज होगा और वो आगाज इसीलिए होगा कि मैं संदेश देना चाहती हूँ, आपने जो वादे किए थे उस वादे को अभी तक किसी ने देखा नहीं, नज़रअंदाज कर दिया गया है। मंत्रिमंडल बने, उस मंत्रिमंडल के अंदर भी एक भी किन्नर को स्थान नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया है? शपथ ग्रहण हुए, मंत्रिमंडल बना, सारे मंत्रियों ने शपथ भी ग्रहण की, क्या एक किन्नर ऐसा नहीं आपने बुलाया जो वो भी शपथ ग्रहण करके गौरव बनना है, भारत का गौरव बने वो भी? मैं कहती हूँ अगर इतना नफरत है किन्नरों से तो दे दीजिए खाने में जहर, जाने दीजिए, साफ हो जाए, हम कचरा है, हो जाए साफ, ठीक है, कर दीजिए साफ। फिर अंग्रेजों ने साफ किया तो मुगलों ने क्या किया? अपने दरबार की शोभा बना दी हमको, है ना, कि भाई नृत्य करें और हमारी पत्नियों की सेवा करते रहे, है ना। उन्होंने अपने आंगन की शोभा बना दी और आपने जो बिछड़े हो गए थे किन्नर, जो एकदम खत्म हो गए थे, जिसकी कोई अस्तित्व नहीं रह गया था, उस किन्नर को एक अस्तित्व का वो सूर्य दिखाया, सपना जरूर दिखाया आपने। बट अभी पूरी तरह से वो सूर्य उदय नहीं हुआ है। तो क्या आपने इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से इस संबंध में कोई वार्तालाप करने की कोशिश, पत्राचार करने अच्छा, की कोशिश? एक बात मुझे बताइए, क्या मैं पत्राचार्य करूं? क्या प्रधानमंत्री जी जब स्वयं समाज में निकलते हैं, लोगों को खुद से फ़ोन करवा के बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी सब कुछ कर सकते हैं, खुद से जाके गरीबों के बीच में मिलते हैं, खुद से जाके गाड़ी से उतर के जाके लोगों से मिलते, प्रोटोकॉल तोड़ के मिलते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट एक बार किन्नर से बात नहीं कर सकते सामने से? वो किन्नर समाज खुश नहीं होगा आपकी बात करने? मुझसे मत करिए बात, अगर आपको, मैं कहती हूँ, इच्छा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मुझसे बात करिए, बट उनसे बात करिए और उनको आपके प्रेम की, सहानुभूति की ज़रूरत है तो उनको गले लगाइए आप। मेरा तो रब रखा है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी, मगर हाँ ये कहूँगी कि जो किन्नर आपके साथ अगर जुड़े भी हैं तो मैं कहती हूँ उनको राज्यसभा सांसद बनाया। तो कहीं ये भी एक चुनावी वायदा तो नहीं था जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया किन्नरों के लिए? अब तक अगर कुछ नहीं दिख रहा हाँ, है। वायदा ही होगा, और क्योंकि उस वक्त ट्रेंड हो रहा था एक ही नाम, आप तो जानते हैं, किन्नर महामंडलेश्वरी मांगी सकी नाम, जो इलेक्शन में फिर भी उनके वायदे और उनके जो लोग पदाधिकारी हमारे पास आए, बैठे, रात रात 2-2 बजे तक आके बैठे, हमसे वार्तालाप की, मीटिंग्स किए प्रधानमंत्री के, वाराणसी से, दिल्ली से भी। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मंच सजा, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी निकली वहाँ से, काफिला, प्रधानमंत्री जी का काफिला वहाँ रुका, उनकी आरती मैंने उतारी, शंखनाद किया और कहा 400 पार होके रहेगा, मगर कब, तब होके रहेगा जब आप हमारे किन्नर समाज के बारे में सोचेंगे, और अगर 400 पार नहीं हुआ उसके बाद तो मैं आत्मदाह की बात मैंने की थी, मगर 400 पार नहीं हुए
क्योंकि आपने किन्नर समाज के बारे में नहीं सोचा। मतलब आप कहा जाता है कि किन्नर समाज की दुआओं और बद्दुआओं दोनों में बहुत असर होता है। तो क्या ये जो 400 पार नहीं हुई सीटें, आपको लगता है कि ये किन्नर समाज की बद्दुआओं का असर है जो प्रधानमंत्री या बीजेपी को 400 पार सीटें नहीं पहुंची, जबकि वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि 400 पार जा रहे हैं? देखिए, मैं कहूँ, बद्दुआ किन्नर देते नहीं हैं। जो रियल में किन्नर है, जो रियल में हृदय में संतत्व रखते हैं, तो वो कभी बद्दुआ नहीं देते। और राजा को क्यों देंगे बद्दुआ? जब हम प्रजाओं को नहीं देते हैं तो राजा की तो बात ही अलग है। चाहे राजा कैसे भी हैं, मगर हमारे राजा हैं, हम उनको बद्दुआ नहीं देंगे। हाँ, मगर शंखनाद तो जरूर कर सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी तक हम तो नहीं पहुंच पाएंगे। हमें अगर मार्ग नहीं पता प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने का, हमें नहीं पता लेटरबाजी कैसे किया जाता है, क्या है, कहाँ तक पहुंचना चाहिए, तो मैं ये कहती हूँ प्रधानमंत्री जी तो पहुंच सकते हैं ना, कि नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। हिमांगी सखी तक भी नहीं पहुंच पाए आज, जबकि आपको पता था कि हिमांगी सखी इलेक्शन में भी खड़ी और लोकसभा सीट का महात्याग कर दिया, जो बनारस का सबसे बड़ा सीट माना जाता है ना, हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। अगर मैं खड़ी हो जाती तो शायद मैं जीत जाती थी, मुझे लोगों ने कहा वहाँ पे। बट मैंने प्रधानमंत्री जी, बीजेपी सरकार के लिए महात्याग किया। क्या उस त्याग का कोई असर नहीं है? क्या आज तक सब शांत बैठे हैं? मेरा यही कहना, मेरी कोई नाराज़गी किसी से नहीं है ना। सब मेरे अपने हैं और मैं भी उनकी हूँ, है कि नहीं? हम तो भारत का एक हिस्सा है, प्रधानमंत्री भी भारत का एक हिस्सा है। मैं आलोचना नहीं कर सकती किसी के बात करते हैं सनातन पर थोड़ा सा। आप सनातन के लिए बहुत काम करती हैं जी। आप भागवत कथा कहती हैं जी तो वृंदावन में रहती हैं जी। तो सनातन को आगे विस्तार देने के लिए क्या प्लान है आपका? आप देश दुनिया के भक्त मिलते होंगे आपको, आते हैं आपके पास। देखिए, सनातन के लिए हम चाहते हैं पूरा विश्व सनातन को एक करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। और आज की डेट में अभी तक लोग पूरी तरह से जागे नहीं हैं सनातन को लेके। हमको लगता है कि लोग जाग गए हैं सनातन को लेकर, मगर नहीं, अभी भी नहीं जागे हैं। अभी भी सनातन के प्रति हम लोगों को देखते हैं तो कई सारी बातें उनके दिमाग में घूमती है, क्योंकि मैं तो समाज में और यूथ में उठती बैठती हूँ, तो जब वो सनातन की बात होती है तो वो कहते हैं हमारे सनातन धर्म के लोग ही पार्शलिटी एक दूसरे में कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के लोग ही भेदभाव कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म के लोग, मतलब इस तरह की बातें यूथ से आ रही, मेरे से नहीं, मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, मैं यूथ की बात कर रही हूँ और एविडेंस के साथ, वीडियोस के साथ शेयर कर सकती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ, हम जब सनातन की बात करते हैं तो हम ये देखें समाज में क्या अवेयरनेस जा रहा है। क्या संतों की लड़ाई की बातें समाज में फैल रही है? क्या संत जो धर्म की गद्दी पे बैठे हैं उनकी एक एक बात, एक एक शब्द जो है वो न्यू जनरेशन और यूथ पीढ़ियां सुन रही है, देख रही है, नोटिस कर रही है? और हम सनातन को जब जोड़ने की बात करते हैं तो पहले उन यूथ को उनके मन में, उसके हृदय में अपना स्थान बनाना चाहिए, ना कि हमें मीडिया के सामने आके ये बोलना चाहिए कि हम ये मान्यता नहीं देते, हम वो मान्यता नहीं देते, हम ये नहीं करते, वो नहीं। आज कई डिबेट्स हम देखते हैं कि संत भी बैठते हैं डिबेट्स में और आलोचना करते हैं। संत संत की ही आलोचना करने लग गए डिबेट के अंदर, हिंदू हिंदुओं की ही आलोचना करने लग गए हैं डिबेट्स में। तो आप बताइए समाज में क्या फैल रहा है? फिर बंटवारा है, बंटवारा ही है ना। तो सनातन कैसे एकजुट होगा? जब हम सब मिलके इस तरह की ही बातें करेंगे तो सनातन एकजुट नहीं हो पाएगा। पहले तो हमें अपने दिमाग में, अपने हृदय में मंथन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में रहती हैं, बात करती हैं। जी करती हूँ। उसको भी जो है लोग इस तरह से लेते हैं कि एक विशेष समुदाय के प्रति द्वेष है। हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, संविधान जब नहीं कहता। देखिए, हम कहें, हम किसी के प्रति द्वेष की बात नहीं करते हैं,
संविधान का हवाला देते हैं देखिए लोग। ना, मैं क्यों, हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, भारत माता सबकी माता है, भारतवर्ष है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदू, है ना, हिंदू है ना। तो मैंने कई मुसलमानों से सुना भी है, पॉलिटिकल पीपल से भी सुना है, हम हिंदुस्तानी हैं। जब मुस्लिम कहता है हम हिंदुस्तानी हैं, जब सिख कहता है हम हिंदुस्तानी हैं, ईसाई कहता है हम हिंदुस्तानी हैं, जब सब हिंदुस्तानी हैं, तो मैं कहती हूँ अब प्रकृति की मांग है कि ये विश्व हिंदुस्तान बने, हिंदुत्व हो। हिंदुत्व तो है ही है, हिंदू है ही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है हिंदू, है ना। हिंदू ये तो सब पद्धति है। हाँ एक। तो अब आप देखिए, जब आप सब समझते हैं कि हम हिंदू है, यहाँ भारत में रह रहे तो हम हिंदू ही हैं, तो मैं कहती हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी जब संविधान लिखा, बनाया, तो उसमें एक कॉलम छोड़ा हुआ है उन्होंने भी कि आने वाले समय में अगर मांग उठती है, तो परिवर्तन की मांग आती है, तो परिवर्तन होना ज़रूरी है। ये कॉलम बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी रखा है उसके अंदर। हम कहते हैं ना, संविधान की बात करते हैं, तो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानती हूँ बहुत, है ना। क्यों? उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने आने वाले समय के बारे में भी बात किया है, और उन्होंने ये भी कहा है संविधान में कि अगर आने वाले समय में परिवर्तन की मांग उठती है, तो परिवर्तन इसमें भी होगा, संविधान में भी होना चाहिए। फिर ये कॉलम रखा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या आपत्ति है? संविधान में होने दीजिए। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब मुस्लिम राष्ट्र है ना, अरब कंट्रीज़ में हम जाते हैं तो हम उनके मुताबिक हमको रहना पड़ता है। हम अपने मुताबिक नहीं रह सकते। अरब कंट्रीज़ में रह सकते हैं, ईसाइयों की भी कंट्रीज़ हैं, क्या हम अपने हिसाब से रह सकते हैं? आज अरब कंट्रीज़ के अंदर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुए, डोम लगे, नहीं तो पहले तो डोम भी नहीं लगने देते थे, रखने नहीं, आज हो रहा है ना। तो संविधान में चेंजेस की मांग है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ जो भी जीव रहेगा, हिंदू राष्ट्र के नॉर्म्स के हिसाब से उनको रहना पड़ेगा। बिल्कुल। आप भागवत, मैंने पढ़ा आपके बारे में थोड़ा कि जी आप जी। भागवत करती हैं और 5 भाषाओं में कहती हैं। कौन कौन सी भाषाएं जिनमें आप भागवत कथा करती हैं? देखिए, मैं गुजराती, आपका ताल्लुक गुजरात से है? मेरा जन्म गुजरात का है, पापा मेरे गुजराती हैं, अच्छा। मम्मी मेरी पंजाबी है, दोनों लैंग्वेज मेरे लिए ईजी है। मराठी बोल लेती हूँ, इंग्लिश बोल लेती हूँ, कुछ कुछ बंगाली भी बोलती हूँ। बंगाली में चैतन्य चरितामृत में बताया है, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। भारतवर्ष में जन्म हुआ है, जन्म को सार्थक करके अपने आप पे उपकार करें, है ना। पंजाबी बोलती हूँ तो यही कहती हूँ, गुरबाणी च क्या है, मानव जन्म अनमोल कहीरा, ना मिट्टी विच रोड़ बंदिया वाहिगुरु वाहिगुरु बो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूर्त जूनी सहबंग, गुर प्रसाद आद सच जुगाद सच, हैप्पी सच नानक हों से भी सच। फिर बात आती है हिंदी की, तो भगवत गीता में कहते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहि कौमार्यम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। भगवत गीता ये सिखाता है कि देह 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्धि अवस्था की ओर अग्रसर होता है ना। तो जब देह पुराना हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, बड़ा कष्टदायी देह रहता है बुढ़ापे में, आँखों से दिख नहीं पाता है, शरीर काम नहीं करता है बराबर, तो लास्ट में क्या होता है, आत्मा उस देह का त्याग करती है और नया देह धारण। ये शरीर, ये वस्त्र मैंने शरीर में पहने हैं, बड़ा नया लग रहा है ना, चमक धमक लग रही है ना इसकी, तो इसकी जब चमक धमक है तो हमें अच्छा लगता है, ये देह में मैंने नया कपड़ा पहना है। बट जब ये पुराना हो जाएगा, डल हो जाएगा, फेड हो जाएगा, तो हम इसको भी उठा के फेंक के नया वस्त्र धारण करेंगे। इसी तरह आत्मा भी करती है, ये भगवत गीता कहता है। गुजराती में कहते हैं कि
માનવનો જન્મ છે બહુ અનમોલ છે. આપણે આ જન્મ જે મળેલું છે ને એ 84 લાખ યોનિઓની બાદ અમને આ માનવનું શરીર મળે છે. તો જ્યારે માનવનું શરીર મળેલું છે તો આપણે સત્કર્મ કરીએ, હે ને, એક માનવતા આપણા હૃદયમાં લાવીએ, ઠાકુરજીનું નામ લો, હે ને, ઠાકુરજી હારે પ્રેમ કરો, એમને પ્રેમથી જમાડો, ભોગ લગાડો. હરેર નામ એવ કેવલમ કલેવ નાસ્તેવ ગતિ. આ ગુજરાતીમાં બોલીએ છે. પછી મરાઠી રહી ગયું. તો મરાઠી છે, દેહાચી તિજોરી ભક્તિच्या सखेवा, देहाची तिजोरी भक्तीच्या सखेवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा, उघड द्वार देवा आता, उघड द्वार देवा. और मैं अगर कहूँ, मैं बिहारी जी की सखी हूँ, मैं मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ, हर बार एक ही गुनगुनाती हूँ और यही कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कौन, मेरो दर्द न जाने कौन, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई. जाको सर मोर मुकुट, जाको सर मोर मुकुट, मेरो पत सोए, अरी मैं तो प्रेम दीवानी, श्याम दीवानी, मैं तो प्रेम दीवानी. वाह, बहुत बढ़िया. मैं एक, आप जैसे भागवत कहती हैं, उसमें बहुत सारी, गीता तो हर इंसान समझ नहीं पाता, समझने के लिए बहुत समय और प्रयास लगता है. तो आप कुछ ऐसा कोई श्लोक हो या कोई ऐसी बात हो गीता में जो आप लोगों से कहना चाहें, जिसको सुन करके लोगों को लगे कि हाँ, गीता को क्यों हम इतना उच्च मानते हैं, क्यों उसको फॉलो करना चाहिए. अगर भागवत की श्लोक की आप बात करते हैं तो उसमें कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम. ईश्वर कौन है? परम कृष्ण है. क्या विग्रह है उनका, क्या देह है उनका, तो सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है ईश्वर. अनादि और आदि पुरुष है वो. क्या नाम है उनका? गोविंद नाम है उनका, है ना. सारे कारणों के कारण भी गोविंद है, ये श्रीमद् भागवत बताता है. आज हम सोचते हैं ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे, वो गोविंद करवा रहा है. आज अगर कोई बोलता है कि ये सखी अलग से अखाड़ा बना रही है, तो वो क्या मैं बना रही हूँ? वो गोविंद चाहता है तो हो रहा है. वो गोविंद ने चाहा तो ही मैं जगत गुरु के पद पे बैठी हूँ. अब वो गोविंद चाहेगा तो मैं शंकराचार्य के भी पद पे बैठूंगी. मैं शंकराचार्यों को सबको प्रणाम करती हूँ. ये कहती हूँ कि 4 पीठ बने, वो पीठ आप ही के है, मुझे उस पीठ से कोई लालच. मगर जो मध्यस्थ जो पीठ है, जो मध्यम में जो स्थान रिक्त है, ब्रह्म कमल, वो ब्रह्म कमल पे हम बैठे शंकराचार्य के रूप में. और समाज में, पूरे विश्व में एक नई प्रथा का जन्म हो. प्रकृति की मांग है, समय की मांग है. चाहे फिर आने वाले समय में अगर आप लोग मुझे कहें कि ये नकली शंकराचार्य है, हाँ, कहेंगे,
कहेंगे। यहाँ इस देश में कह सकते बहुत हैं, कुछ कह हाँ, सकते बहुत हैं। कुछ कह सकते हैं। देश में लोगों को, प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, हाँ, छोड़ा नहीं, मुख्यमंत्री को देश में लोग नहीं मुख्यमंत्री छोड़ते। सुनिए ना प्रधानमंत्री जी, नहीं, श्री राम और सीता को नहीं छोड़ा वही लोगों वही ने। मेरा कहना है कि प्रभु श्री राम को सीता के साथ अलग कर दिया है। वही ये देश के लोगों ने किया ना, अयोध्या वासियों ने ही किया था ना उस वक्त। प्रभु श्री राम अलग रहे तो सीता अलग रही। जब सीता और राम का मिलन होना था तो तब माता सीता ने भी पृथ्वी देवी को याद किया, कहा ये धरती पे प्रभु मुझे समझने वाला कोई नहीं है, सीता ने कहा। और सीता ने माँ धरती को बुला लिया और धरती ने अपना सीना चीर के धरती माँ प्रकट हुई और माता सीता को जब लेके जा रही है तब समाज कह रहा है क्षमा माँ, क्षमा माते, क्षमा, आप छोड़ के हमें ना जाएं। तो माँ का हृदय तो माँ का होता है, चाहे आप कितना भी उल्टी बातें कर लो, आप कितना भी आलोचना कर लो, आप कितना भी नकली कह दो, कितना भी क्या कह दो, उससे माँ को फर्क नहीं पड़ता। माँ ने फिर भी कहा कि प्रभु ये प्रजा आपकी है और ये प्रजा को आप पुत्रवत प्रेम करना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। जब इतना बोल के चल पड़ी तो प्रजा भी रोने लग गई, बिलबिलाने लग गई। क्यों? अब उनके पास से एक शक्ति, ऐसी शक्ति, एक ऐसी सती नारी चली गई, धरातल से पैर उठा लिया उन्होंने। तब प्रभु श्री राम भी उदास होके रहने लगे बिना सीता के। तो क्यों हुआ? ये समाज ने ही तो किया ये सब। द्रौपदी उदाहरण है, द्रौपदी। क्या द्रौपदी को छोड़ा? 5 पांडवों ने भी दांव पे लगा दिया था द्रौपदी को। क्या अधिकार था 5 पांडवों का द्रौपदी को दांव पे लगाने का, अपने घर की पत्नी को? आज भी उसकी कथा का गान होता है ना, कि आपने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया। जिसने आप 5 पतियों को एक्सेप्ट किया और 5 पतियों की सेवा की और उसके बाद भी उसे निवस्त्र करने की कौरवों ने कोशिश की, तभी भी आप आंख बंद करके बैठे रह गए। तभी भी घर के पूर्वज जो बड़े बुजुर्ग, गंगापुत्र भीष्म, जिनके पास नेत्र थे, वो भी चुप होके बैठे रहे। कर्ण दानवीर माना जाता है, सूर्यपुत्र माना जाता है, वो भी चुप होके। तब द्रौपदी ने देखा अब ये समाज मेरा क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकता है। तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू छोड़ दिया, खींच ले, क्या करेगा देख के, तो ले उठा दिया हाथ और कहने लगी गोविंद गोविंद गोविंद। जब गोविंद का नाम पुकारा तो गोविंद भी छोड़ अपना कार्य, अपना धाम आगे प्रकट हो गया और साड़ियों की थान लगा दी। तो मैं भी आज उस गोविंद को हाथ उठा के कहती हूं, हे गोविंद, हे गिरधर, हे गोपाल, अब बस, अब तेरी शरणागत हूं। तू ही मार्ग दिखा रहा है, जिस मार्ग पे लेके जा रहा है गोविंद, मैं उस मार्ग पे चलती हूं। अब आपको मुझे संभालना है, क्योंकि यहाँ इस धरती वासी के ऊपर मैं क्या भरोसा, लालसा से भरे हुए इस धरती पे लोग, और मुझे भी उसी लालसा में ला रहे हैं, जबकि मैं नहीं चाहती हूं कि मैं उस पद पे चलूं, मगर मुझे चलना पड़ रहा है। हे गोविंद, या तो तू उठा ले, या तो तू बुला ले अपने पास, या तो तू अब मार्ग प्रशस्त कर बस। और वो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं आप गोविंद। मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, उम्मीद है। लेकिन सियासत जो बीच में आड़े आती है वो बहुत बुरी चीज़ है। अब और लोग सनातन, आप सनातन को समझती हैं, सनातन पर बात करती हैं लोगों से, लेकिन सियासत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन को लेके कभी कभी इधर उधर के बयान देते। हालिया बयान राहुल गांधी का आया, उन्होंने तपस्या को लेके बयान दिया एक, कि तपस्या शरीर में गर्मी पैदा करती है। तो इसको क्या, इस बयान का क्या मतलब समझा जाए, क्या है ये? अब मैं राहुल के भी बयान को नेगेटिव नहीं लूँगी, है ना। गर्मी तपस्या से आती है, तपस्या से ओजस्व और तेजस्व बढ़ता है शरीर में। वो ओजस और तेज जो है वो उसी से ही आता है, तपस्या से ही आता है। तो अब वो बोलने ये जा रहे थे तो उन्होंने शायद बोल दिया होगा गर्मी वाली बात। मैं देखो नेगेटिव नहीं लूँगी,
राहुल की बात को, मगर राहुल जी भी जो हैं वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आपको सनातन का नॉलेज नहीं है ना, तो आपको वहाँ पे एकदम चुप बैठ जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आप एक रॉयल फैमिली से आते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं गांधी परिवार को, है न, जो रॉयल परिवार है, जो महात्मा गांधी जी ने, गांधी का टैग आपके परिवार को दिया गया है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? अब गांधी परिवार में आपका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो मगर आपको टैग मिला है, तो उसका लाज रखो, उसका मान रखो, उसका सम्मान रखो, क्योंकि आपके परिवारों ने भी बलिदान बहुत दिए हैं, हम मानते हैं। और आपके परिवार ने बलिदान दिए, उससे पहले तो भारतवर्ष ने भी बहुत बहुत बलिदान दे चुके हैं, और ये भी मैं उनको बता दूँ फिर। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि सनातन को लेकर ही क्यों इस तरह के बयान आते हैं? देखिए, किसी और धर्म मजहब को लेकर के तो राहुल क्योंकि गांधी नहीं बोलते हैं। आज की डेट में मेरा सवाल यही है। हाँ, मैं समझ गई। सनातन का सूर्य उदय हो गया, उगते सूरज को कोई देखना नहीं चाहता है। अब क्या है, असुर देखते हैं, असुरिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो कभी कभी कैसे है, वो सोचते हैं अरे ये इनका सूर्य की तरह उदय कैसे हो रहा है, सनातन का उदय हो रहा है, वापस से डंका बज रहा है हर जगह पे। तो कभी कभी क्या होता है, असुरी प्रवृत्ति के लोगों को मन में भी भय होने लग जाता है कि भाई सनातन का डंका क्यों बज रहा है। तो इसमें आप ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि सनातन का उदय हो? है, ऐसे कुछ लोग हैं, मैं सबका नहीं कहूँगी, हम सबको एक कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के कई लोग भी तो बीजेपी में भी ज्वाइंट हुए हैं कि नहीं। उनको लगता है बीजेपी में रहेंगे तो हम, आज का कार्यकाल बीजेपी का है, तो हम इनके साथ रहेंगे तो हम काम कर पाएंगे। कांग्रेस का कार्यकाल नहीं है, कुछ काम नहीं है उसमें, तो वो लोग वहाँ से क्यों छोड़ के जाते हैं कि भाई वहाँ कुछ है ही सत्ता नहीं। के साथ रहना चाहता है इंसान हमेशा। हर कोई, जिसका राज्य है प्रजा उसी के साथ रहेगी। आपका राज्य आएगा तो आपके साथ भी प्रजा रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। तो जिसका राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं, नहीं देना चाहिए उनको सोच समझ। सनातन से उनको कोई समस्या है ऐसा कुछ? देखिए, उनको सोच समझ के बात करना चाहिए, वेल एजुकेटेड है, और सनातन विपक्ष के नेता भी हैं। हाँ, विपक्ष के नेता है, और मैं सनातन के बारे में, अगर राहुल गांधी को नॉलेज नहीं है तो उनको नहीं बोलना चाहिए, चुप्पी साधनी चाहिए, सनातन के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिकल बातें अगर आप लोग करते हैं, आप करो, वो अलग बात है आपकी, मगर आपको सनातन को बीच में नहीं लाना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए सनातन को, बिकॉज यू डोंट हैव अ नॉलेज अबाउट सनातन धर्मा, यू हैव अ नॉलेज ओनली अबाउट द पॉलिटिकल। तो यू गो अहेड एंड डू योर पॉलिटिक्स। हम कुछ कहते नहीं है ना उसमें, हम तो यही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर आपका क्या विचार? कोई विचार नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हिमांगी सखी जी। देश विदेश में सनातन का प्रचार करना, लोगों को सहूलियत देना, उस काम को आप अच्छे से कर पाएंगी, मुझे उम्मीद है। आपसे फिर कभी बात करेंगे, दोबारा होगा। पॉडकास्ट वाले को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।